सो हेयर आई अनपैक माई शॉपिंग और कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर अपनी शॉपिंग के क्या क्या किया है मैंने शॉप आउट एंड कहाँ स्पेंड की मैंने अपनी ईदी और चलें करती हूँ आपसे शेयर और बताती हूँ कि क्या क्या थी मेरी शॉपिंग और कैसे किया सब कुछ ऑर्गेनाइज मैंने तो रहें मेरे साथ। सो एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है जी डिनर टेबल बिकॉज टुडे इज़ नो कुकिंग फॉर माई साइड, तो आज हम खा रहे हैं बाहर का खाना। तो चलें करते हैं आपसे शेयर। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। सो ये थी जी ऑल ऑफ माई शॉपिंग जो कर रही हूँ मैं आपसे शेयर कि क्या क्या किया है मैंने बाय। सो एवरी वन ऑफ़ यू नो जब होता है शॉपिंग अनपैक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हेक्टिक, बिकॉज़ आप पहले तो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसकी जगह बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया है। ये मेरे फ्राई पैन्स हैं और ये कुछ है स्टोरेज बैग्स एंड दीज आर बास्केट्स, और ये हैं जी कुछ फ्रूट बास्केट्स जो मुझे लगी थी काफ़ी अट्रैक्टिव। कुछ डिशेस हैं, पैन्स हैं, जग है, और चलें करती हूँ मैं आपसे शेयर वन बाय वन के क्या क्या है इनमें। सो इसको तो अनपैक करने की ज़रूरत नहीं है, तो है विजिबल दीज आर फ्रूट बास्केट्स। तो इसमें फ्रूट लग रहा था काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव। तो ये हैं जी मेरी अदर बास्केट्स और ये है एक स्टिकी स्टैंड। सो ये थी जी बास्केट, ये ऑलरेडी है वन मेरे पास, बट मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ इसमें वेट बहुत अच्छा कैरी हो जाता है। आप कोई भी हैवी चीज़ भी इसमें जो है वो कैरी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने वन पेयर कर लिया मोर बाय। सो ये है हमारे स्टैंड्स, दीज आर क्वाइट हैंडी, और ये मुझे काफ़ी लगे अट्रैक्टिव भी एज़ वेल। एट वंस आप इस पे 2 पॉट्स या पैन कर सकते हैं प्लेस। सो ये भी थी काफ़ी यूज़फुल थिंग, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट। सो नेक्स्ट आई शो यू व्हाट्स दिस, इट्स माय जग, और ये काफ़ी मुझे लगा अट्रैक्टिव। सो इसका लिड था जी आयरन का और था काफ़ी एयर टाइट और अट्रैक्टिव, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं जी नेक्स्ट। तो ये थी डिशेस। इन डिशेस की स्टोरी ये थी कि मैं कर रही थी अपना एक सेट पूरा। सो इंस्टेंटली मेरी नज़र पड़ी जी इन डिशेस पे बिकॉज़ मैं काफ़ी देर से आई एम लुकिंग फॉर द डिशेस जिनके हों वुड स्टैंड्स। सो मैंने जब ये देखी तो लिटरली आई एम हैप्पी बिफोर बाय दिस। तो ये मैंने एक स्मॉल और एक बिग ले ली है ताकि बिकॉज़ मुझे चाहिए ऐसी थी जिसमें थोड़ा ग्रेवी या इस टाइप की चीज़ आ सके। तो ये मेरा सेट हुआ है पूरा, तो दैट्स वाई इसको मैं बहुत हैप्पी हुई बाय करके कि ऑफ़ कोर्स जब आपका थोड़ा सेट हो जाता है ना, आपका पूरा आपकी चीज़ें मैचिंग हो रही होती है, तो फिर तो आपको वो चीज़ मस्ट बाय करनी होती है। सो हियर इज़ वन कढ़ाई और पॉट टाइप, ये था एक पैन। तो ये था कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका अट्रैक्टिव सा ब्लू। तो इसके साथ मैंने ये भी लिया है जी एक फ्राई पैन। तो ये है प्रेस्टीज का। प्रेस्टीज का होता है बड़ा अच्छा नॉन स्टिक, ड्यूरेबल रहता है। सो हेयर आई ब्रॉट ये है जी टेफाल। तो ये था तवा टाइप ऑलमोस्ट था, इट्स नॉट एक्चुअली फ्राई पैन। इसका फ्राई पैन मेरे पास है बट मुझे चाहिए था तवा एक, जो है वो मुझे मिल गया। और ये है जी मिनी टीनी, ये भी मुझे चाहिए था, तो ये भी मुझे आया नज़र, तो फिर मैंने इसको भी कर लिया होल्ड। सो ये थी ऑलमोस्ट ऑल दीज थिंग्स जो की हैं मैंने बाय। तो अब आती हूँ जी मैं अपने ये स्टोरेज बास्केट्स की तरफ। तो ये बड़े अट्रैक्टिव हैं, ये स्टोरेज बास्केट्स प्लस टूल हैं। तो करती हूँ मैं इसको ओपन और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बन जाती है। एक बहुत अच्छा सा स्टोरेज बॉक्स बन जाता है और इसमें आप अपनी सारी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। वैसे जब मैं बाय कर रही थी तो मुझे तो बेकिंग ही अपनी याद आ रही थी कि मैं इसमें अपने बेकिंग के सारे यूटेंसिल्स रखूँगी। तो ये देखें इतना अच्छा बॉक्स बन जाता है, इतना अट्रैक्टिव। इवन इट्स ऑल्सो वर्क एज अ स्टूल, आप किड्स इस पे सिट भी कर सकते हैं और आप किड्स के जो हैं वो भी रख सकते हैं सारे टॉयज़ एंड ऑल दैट। सो ये है जी एक कवर जो अब आए हैं, कवर्स, फूड कवर्स। सो ये किया मैंने बाय बिकॉज़ पहले मेरे पास था एक स्मॉल वाला, और फिर जब टेबल पे होता है खाना और कुछ रखना होता है ऊपर उसको कवर करने के लिए, सो दैट्स वाई मुझे ये लगा अच्छा काफ़ी। सो दिस इज़ ऑल माई शॉपिंग डन, और अब करूँगी मैं जी इनको अरेंज। तो
लेट्स अरेंज ऑल द थिंग्स। तो अब मैं वन बाय वन कर रही हूँ बिकॉज़ वो स्मॉल से बिग में जाना था, तो मैं इनको कर रही थी अरेंज। और ये होता है बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट ऑफ कोर्स। सो एक्चुअली हो ये रहा होता है कि जब आप ख़ुद चीज़ बाय कर रहे होते हैं ना, तो उससे आपकी बड़ी अटैचमेंट होती है। जब आप उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, बाय करते हैं, ऑफ़ कोर्स पे करते हैं, सो इट्स अ पार्ट ऑफ़ योर मेमोरीज़। और ऑफ़ कोर्स सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लाइक्स होती हैं कि क्या वो बाय करते हैं। सो जब तक आप ख़ुद चीज़ को बाय ना करें, आपको उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं आती अनलेस आपको वो चीज़ एज़ इट इज़ बनी बनाई मिल जाए। सो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद प्रैक्टिकल होते हैं और ख़ुद बाय करने लगते हैं, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, जो मामा बाबा भी लाते थे उनको भी वैल्यू हम नहीं देते थे उस वक्त पे, बट अब हम देते हैं बिकॉज़ हम खुद बाय कर रहे होते हैं हर चीज़ को। सो ये था मेरा सेट जिसका मैं आपको बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल कंप्लीट नाउ, क्योंकि इसमें 2 डीप डिशेस मुझे चाहिए थी और वो मुझे मिल गई इस दफ़ा। सो ये हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। और बहुत सारी चीज़ें अभी स्टिल पेंडिंग थी ऑर्गेनाइज़ करने वाली। सो हियर आई शो यू माई स्टिकी हुक्स। ये मैंने ली थी स्टिकी हुक्स, तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी और ये मैंने करनी थी अपनी कैबिनेट के इनर साइड पे स्टिक। तो मैंने कहा चलें करती हूँ मैं आपसे शेयर। और ये कर दिया था मैंने ब्लंडर बिकॉज़ मैंने इसको अप साइड पे कर दिया तो कबर्ड तो क्लोज़ नहीं हो रही थी। सो इंस्टेंटली मैंने उतार लिया बिकॉज़ इससे स्टिकीनेस हो जाती है ख़त्म। पहले मैंने सोचा ही नहीं है और इंस्टेंटली देन आई डू। और फिर मुझे आया ख़्याल, तो अब ये थी सरफेस थोड़ी कर्वी, तो अब मैंने कर दिया जी ये यहाँ ऐड बिकॉज़ ऊपर ये लग रहा था तो ये कबर्ड नहीं हो रही थी मुझसे क्लोज़। तो मैंने इसको थोड़ा लगाया है बॉटम में ताकि कबर्ड भी क्लोज़ होनी चाहिए ऑफ़ कोर्स। तो ये हो चुकी थी जी स्टिकी, बट आई विल ट्राई कि इसका कर्व जो है वो ना आए। सो एट दिस पॉइंट आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज़ मैं जब इनको कर रही थी बाहर हैंग्स अपने नैपकिन्स को, तो ऑफ़ कोर्स वो हो जाते हैं डर्टी और डस्ट तो विदिन 2 और 3 डेज़ ही बहुत ज़्यादा। अगर इवन आप रोज़ भी क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ हो जाती है बाहर हैंग हुई हुई डर्टी डस्टी। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि चलो आई ब्रॉट इट फॉर दिस पर्पज़ कि मैं इनको करूँगी इनसाइड हैंग। और अब ये देखें कि इट्स ऑलमोस्ट वेरी सपोर्टिव, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो गया था ये। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स हैंग देम और करती हूँ ये काम को वाइंड अप। सो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था इसको क्लोज़, बट पर ऑफ़ कोर्स कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जो जब तक सैटिस्फाई ना हो जाए ना वो काम को छोड़ते नहीं हैं। बट अगेन आई विल ओपन इट और मैंने फिर इसको कर लिया करना स्टार्ट। तो लेट्स सी इफ़ आई गॉट सम सॉल्यूशन। अभी तो ये ख़राब ही होता जा रहा था। सो मैं कर रही इसको कट ताकि ये इसका जो कर्व है वो ख़त्म हो जाए और इस स्पेस पे ही ये हो जाए ऐड ऑन। तो फाइनली आई गॉट द सॉल्यूशन और मैंने जो है उसको उसके साथ अटैच कर दिया है। उसकी स्पेस थोड़ी हो गई थी कम, बट एट एंड रिज़ल्ट हो गया था क्वाइट नाइस। एंड देन सेम टेक्निक की थी मैंने अदर साइड पे भी यूज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये सही हो गया। मुझे लग रहा था कर लिया मैंने ख़राब। जोक्स अपार्ट, एक दफ़ा मैंने अपनी मेड को बताया कि मैं आज तुम्हें आयरनिंग सिखाती हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट गुड इन आयरनिंग। तो वो मेरे पास खड़ी थी एंड लिटरली मेरा ड्रेस वो जो था वो बर्न हो गया। एंड शी आस्क्ड मी कि बाजी इस तरह से इसको करना है। सो ऑफ कोर्स यू नो कि इनसे ब्लेंडर हो गया है, बट आई विल कवर इट कि नहीं नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इसको इस तरह से नहीं करना बर्न। सो था वो काफ़ी फ़नी मोमेंट बाय द वे कि मतलब आप किसी को सिखा रहे हो और आप खुद ही ब्लेंडर कर दो। सो आज भी मुझे यही लग रहा था कि जब मैं स्टिकी हुक्स लगा रही थी एट दैट पॉइंट आई नीड टू से एवरीवन डोंट अप्लाई इट लाइक दिस बिकॉज वो काफ़ी लग रही थी ऑड वे में, बट अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड वो अच्छी लग गई। सो ऑल डन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब था जी डिनर टेबल रेडी हो रहा। सो देर इज़ नो कुकिंग फॉर माई साइड टुडे। तो आज थे और बहुत सारे काम और खाना था आज बाहर से सारा। सो बहुत ही मज़े का था खाना भी। सो ये लग रहा है जी टेबल। और मैं कर रही थी थोड़ी प्रेजेंटेशन ताकि एटलीस्ट आपने जब खाना ना बनाया हो तो आप थोड़ा करें टेबल को अच्छे से देखिए। सो कैसे लगे हैं आपको आज का मेरा व्लॉग? दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में और रखिएगा दुआओं में याद मुझे।
If you like my idea, so subscribe my channel, give me a thumbs up and don't forget to ring the bell icon for